हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। बीपी हाई और बीपी लो, ये बीमारी भी 80 क्या 90%, 90%, 90% लोगों को हो गई है। लोग टेंशन में रहते हैं, खाने पीने का कोई नियम नहीं, तो ब्लड प्रेशर अगर हाई रहने लग गया है, होता क्या है कि ब्लड प्रेशर हाई है और आपको कोई शिकायत नहीं हो रही, तो पता ही नहीं चल रहा। मेरे साथ हुआ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। 2004 में मैं यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर लापाज शहर है, और वो इतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है। भारतीयों को तो वहाँ दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। मुझे नहीं मालूम था, तो मुझे वहाँ वो बीमारी का शिकायत हुई, और फिर धीरे धीरे आदत सी बन गई मेरे हार्ट को, और वो ब्लड प्रेशर हाई रहने लग गया। तो मुझे अनावश्यक, उसके लक्षण बता रहा हूँ। अनावश्यक जरा सी बात पर गुस्सा आना। मैंने जरा सी बात पर अपने बेटे को डांट दिया। मेरी बेटी एमआर है, उसने देखा, उसने कहा पापा जी आप तो मुझे ठीक नहीं लग रहे, चलो आपको दिखा देती हूँ डॉक्टर के यहाँ। मैंने क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बोले ना 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 ना। वो लेके गई, जो हाँ बहुत सबसे महंगा एक वो था, हॉस्पिटल था, उसमें डॉक्टर था जापानी, उसके यहाँ लेके गई। $20 फीस थी उसकी, केवल देखने बात करने की। बहुत, मैं तो गुस्सा हुआ बेटी पर, बोली पापा चिंता मत करो, $10 आप दे दो, 10 मैं दे दूंगी, चलो। चले गए जी। जाते ही उसने बताया, मेरे से पूछा डॉक्टर ने। मैंने कहा ऐसे ही कुछ शिकायत ऐसी बताई। उसने कहा लेटिए, आप लेटिए। तो उसने फिर मेरा बीपी चेक किया, कहा देख संमित्रा, जो 80 होना चाहिए वो 120 है, और जो 120 होना चाहिए वो 200 है। अरे बाप रे, ये तो बहुत हाई है। अभी संमित्रा लेके जाए इसको, इनको जो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। ठीक है, घर आए। बड़ी बेटी ने छोटी बेटी को कहा सुजाता तू लेके जा पापा को। मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर, लेकिन कभी चेक नहीं करना, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई शिकायत नहीं होती है, बस लक्षण बनते हैं। जैसे मैंने बताया, मुझे गुस्सा आता था तेज, एकदम तेज गुस्सा। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ बेटी का, उसने जो उस दिन मुझे, मेरी छोटी बेटी लेके गई एक हॉस्पिटल में, जापानी हॉस्पिटल है। जापान ने हॉस्पिटल बना करके दान किया इस देश को, बोलिविया को। वहाँ लेके गई, वहाँ डॉक्टर ने देखा है तो बाहर के लोग हैं, खूब पैसा है, नाजायज फायदा उठाना चाहा। कहा कि एक जांच करानी पड़ेगी, उस जांच होती थी $110 में। तो मैं समझ गया, मैं बोला ना 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 बेटे, तो इस चक्कर में है पैसा कमाने के, छोड़ो। घर आए तो बेटे ने कहा एक मेरा प्राइवेट डॉक्टर मित्र है, उसके पास जाओ। उसकी फीस थी 2000 भारत के, 2000 रुपये। पत्नी भी साथ में, मेरी दोनों बेटियां भी। देखिए, देखने में बिल्कुल सही में। तो डॉक्टर ने चेक किया, कह रहे हाँ ब्लड प्रेशर हाई है। मेरी पत्नी उस समय परेशान सी हुई। डॉक्टर कहने लगा इसमें परेशान की क्या बात है, आप क्यों उदास हो रहे, कुछ नहीं होने का। तब उसने बताया 80-90% लोग जिनके ब्लड प्रेशर हाई हैं, वो घूम रहे, चल रहे, काम कर रहे हैं। जब तक कोई दिक्कत नहीं आती तब तक वो ऐसे ही चलते रहते हैं। चिंता ना करो आप, मैं दवाई दूंगा 8 दिन की और ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। इनको काम पर मत जाने देना। वो समझ गया कि टेंशन में रहते होंगे, मुझे टेंशन थी उस समय बहुत ज़्यादा। 8 दिन में घर पर आया, उसने दवाई लिख के दी, वो दवाई मैंने रोजाना खाई। 8 दिन के बाद फिर दोबारा गया, उस बार फीस नहीं ली, और मेरा प्रेशर नॉर्मल हो गया। बोले अब ठीक हो गया हूँ, लेकिन एक अब काम हो गया आपके लिए। क्या? अब आपको एक गोली रोज खानी पड़ेगी। देखिए, और गोली भी आती थी उस समय, वो एक गोली 80 या 100 रुपए की। तो बच्चे बोले चिंता न करो पापा, हम देंगे, खरीद के देंगे। तो बेटी ने इधर से उधर से ले लगे, ये देनी शुरू की।
और मैंने खाना शुरू किया, धीरे धीरे नॉर्मल हो गया और अब वो गोली मुझे रोज लेनी पड़ती है। देखिए, तो बीपी हाई के लिए सबसे आसान तरीका है, मैं तो छोड़ना भी चाहता हूँ गोली, लेकिन बच्चे और पत्नी छोड़ने नहीं देते। बोले ना 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 ना, अब तो आपके दिल को आदत पड़ गई है, अब तो खानी पड़ेगी। तो जो लोग जिनको नहीं मिल पाती महंगी दवाइयाँ, नहीं जा पाते, उनके लिए है कि सुबह को खाली पेट में लहसुन की एक कली यहाँ बोलते हैं इसको आहो, भारत में बोलते हैं लहसुन, इंग्लिश में शायद गार्किल ऐसा कुछ बोलते, गार्किल नाम है शायद इसका। इसकी एक कली, और ये रहा अदरक, छोटा सा पीस इसका एक काट के 20 ग्राम का छील लें, और इसको भी छील लें, लहसुन को भी, दोनों को, और एक लौंग, ये देखिए लौंग, यहाँ तो क्लाबो दे ओलोर बोलते हैं इसको, क्लाबो दे ओलोर, भारत में इसको लौंग बोलते हैं। 3 चीज एक सिलावटी पर जैसे चटनी बनाते हैं, तीनों को एक साथ पीस के चटनी सी बना लो, और एक गिलास गुनगुना पानी उसमें डाल लो, तीनों को मिक्स करके और पी लो। रोजाना पीना शुरू करो, 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे बीपी कंट्रोल होने लगेगा, और फिर लगातार पिएंगे तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ये एक ऐसा इलाज कि जो आपके घर में लौंग भी मिल जाएगी, अदरक भी मिल जाएगा, लहसुन भी मिल जाएगा। इसके अलावा सुबह को खाली पेट ये भी खा सकते हैं लहसुन, एक लहसुन की कली, इसको ऐसे छील के धो के और ऐसे ही कच्चा खा लो, ऊपर से गुनगुना पानी पी लो, या शहद ले लो, या गुड़ के साथ ले लो, तो भी ये लहसुन आपका शरीर खून को जो है गाढ़ा होने से रोकेगा। बीपी हाई क्यों होता है? खून गाढ़ा हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता तो आपके दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा काम करना पड़ता तो बीपी हाई हो जाता है, समझे आप? तो रोजाना एक कली अगर आप खाएंगे तो आपका खून लिमिट से ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा और बीपी हाई नहीं होगा। ये एक आसान सा तरीका है जो गोली नहीं लेना चाहते हैं। दरअसल डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी भारत में एक नेचुरोपैथी का डॉक्टर है। 2 मित्र हैं मेरे, एक तो विश्वरूप राय चौधरी, एक हैं राजस्थान में पुरुषोत्तम मीणा उर्फ ताऊ जी। तो ये जो विश्वरूप राय चौधरी जी हैं हरियाणा के, ये बताते हैं कि भाई अंग्रेजी दवाइयाँ चाहे किसी बीमारी के लिए भी खाओ, उसका साइड इफेक्ट होता है। अब जो दवाई आप खा रहे हैं रोजाना जाएगी, धीरे धीरे उसका साइड इफेक्ट भी होता है। एक बीमारी तो आपकी ठीक हुई लेकिन दूसरी बीमारी हो जाएगी। तो जो अंग्रेजी दवाइयों से बचना चाहते हैं वो ये अदरक, लहसुन, लौंग, 3 चीज़ को मिलाकर के रोजाना सुबह को खाली पेट पीना शुरू करें तो आपका बीपी हाई अगर है तो नॉर्मल हो जाएगा, और नहीं है तो होगा नहीं। बिना बीमारी के भी कोई जरूरत थोड़ी है कि भाई बीमार हो तभी लें, आप बीमारी से पहले लेना शुरू कर दें तो ठीक हो जाएंगे आप। उसके बाद मैं पहले भी कई बार वीडियो में आपको बता चुका हूं अपनी दिनचर्या। देखिए, ये मानव शरीर जो है, मानव योनि जो है, ये बहुत मुश्किल से मिली और इसी में ही परम कल्याण के श्रेयस हैं। इसी से सब कुछ किया जा सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ, 4 बजे जग करके बिस्तर पर ही प्रेयर करता हूँ आधा घंटे की। श्लोक भी बोलता हूँ पाली भाषा का, सब्बे सत्ता सुखी हुंतु सब्बे हुंतु चखे मीनो, सब्बे भद्राणी पश्यंतु माँ कंची दुख माँ गमा। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जय मंगल हो, सारे संसार में सुख शांति अमन बना रहे, सबको काम मिले, सबको दाम मिले, संसार से आतंकवाद खत्म हो, संसार से बेरोजगारी खत्म हो। इतनी प्रेयर करके आधा घंटे करता हूँ मेडिटेशन, विपश्यना ध्यान साधना। 2 बार मौका मिला, मैंने सीखी तो मुझे आती है, वो मैं अभ्यास करता हूँ आधा पौना घंटा। 5 बजे मैं बिस्तर से नीचे उतरता हूँ और फिर जाकर के 2 लीटर पानी एक बिजली के जार में गर्म गुनगुना करता हूँ, 1 लीटर पत्नी के लिए, 1 लीटर अपने लिए।
पत्नी तो 1-2 गिलास ही पीती है, लेकिन मैं तो पूरे ये ले गई यहाँ से उठा के गिलास, बड़ा गिलास है, 300 ग्राम आता उसमें, 300 मिलीग्राम, 3 गिलास बैठ करके सिप सिप कर करके गुनगुना पानी पीता हूँ, 3 गिलास। सोचिए बाप, दिन भर आप काम करते हैं, रात को जब आप सो जाते हैं, रात भर आपके शरीर के अंदर के लीवर, आपकी किडनी, आपकी आंतें, आपका दिल, आपका हार्ट, पानक्रिया सारे काम करते हैं और शरीर का पानी सूख जाता है। पानी पीने के लोगों को आदत नहीं। 70% पानी है हमारे शरीर में खून के रूप में, 30% है ये हड्डी मांस और दूसरी चीजें। तो रात भर जो आप सोते हैं, सारा शरीर आपके अंदर के ऑर्गन काम करते हैं, पानी सूख जाता है। यहीं से तो शुरुआत होती है बीमारी की। दिन में आपने काम किया, पानी पिया नहीं, पानी की कमी हो गई। शरीर तो पानी को बचाएगा, तो पान क्रिया से पानी खींच लिया, हार्ट और ब्रेन को दे दिया कि आदमी जीवित रहे। जब ये रोज ऐसे होता रहा तो पान क्रिया बेचारा सूख गया, काम करना बंद कर दिया, इंसुलिन बनना बंद हो गया। इंसुलिन बनना बंद होते ही और डायबिटीज, शुगर, मधुमेह कहते हैं, वो बीमारी हो जाती है। इसलिए सुबह को ही मैं तो 1 लीटर जब सुबह को पी लेता हूँ, तो बाद में कभी 1 गिलास 2 गिलास ऐसे करते करते दिन भर में 2 लीटर वो हो जाता है। तो 3 लीटर पानी आदमी को रोजाना पीना चाहिए। किडनी, जिनको बोलते हैं गुर्दे, यहाँ बोलते हैं रिन्योने, वही हमारे शरीर के फिल्टर हैं। पानी ना होने से वो काम ठीक नहीं करते, और जब वो काम ठीक नहीं करते तो बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है पानी का पीना। तो पहला काम, सुबह को उठ करके 1-2 गिलास पानी गुनगुना पिए। दूसरा, खाने के नाश्ता खाना कुछ भी करें उसके साथ, उसके बाद कभी पानी ना पिए, हमेशा 1-1.5 घंटे बाद पिए। आप कहेंगे ये क्या है, हम तो खूब पानी पीते हैं खाने के साथ, तभी तो बीमारी से भरे पड़े लोग। खाने के साथ आप धड़ाधड़ पानी पिए जा रहे हैं। जो जठराग्नि अंदर जैसे आग जलती है जो खाने को पचाती है, पहले तो खाना आपने गैस पे पकाया और फिर वो अंदर जाकर पचेगा, आपके पेट में जठराग्नि वो गर्म उस खाने को पचाएगी। अब आपने एक रोटी खाई, खा के धड़ाक से 1 गिलास सोडा पानी कुछ भी पी लिया, आग बुझ गई। आग बुझ गई तो खाना पचेगा नहीं, वो पड़ा पड़ा सड़ेगा, और खाना पड़ा पड़ा सड़ेगा आंतों में तो बनेगा क्या, अल्सर, यानी एक जख्म अंदर शरीर में, या ट्यूमर, एक फुंसी, और फिर वही कैंसर बन जाएगा। देखिए, कैंसर का असली कारण है शरीर से वेस्टेज का, टॉक्सिन का, जहर का ना निकलना। तो आदमी स्वयं जिम्मेवार है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, आप अगर दुखी हैं, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे आर्थिक, आप खुद जिम्मेदार हैं। तो देखिए, कब्ज, एक कब्ज 4-5 बीमारियों को पैदा करती है, फिर बीमारी बढ़ती चली जाती है। कब्ज नहीं रहनी चाहिए। खाना आप कितना ही खाएं, कुछ भी खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खाना पचना चाहिए। ज़्यादा खाना इसलिए तो नहीं खाना चाहिए, थोड़ी पेट में जगह रहनी चाहिए जिससे पेट में खाना पच सके। लेकिन आप तो स्वादिष्ट खाना तो खाए जा रहे हैं, ऊपर तक जगह ही नहीं बची खाने को पचाने की। तो खाना पचना चाहिए, पहले खाना पकता है फिर पचता है। अगर खाना पचता रहा तो आप बीमार नहीं होंगे। एक कब्ज होते फिर बवासीर हो जाएगी, फिर खून जाने लगा, फिर अनीमिया हो जाएगी, अनीमिया होते सिर दर्द, चक्कर आना वगैरह वगैरह सारी बीमारी पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप अपने शरीर के प्रति लापरवाही ना बरतें, शरीर का ख्याल रखें। तो पहला, सुबह उठते 2 गिलास पानी गुनगुना पिए। मैं तो 3-4 गिलास पीता हूँ। खाने के साथ, खाने के बाद तुरंत पानी ना पिए, 1-1.5 घंटे बाद पिए। खड़े होकर पानी ना पिए, फ्रिज का पानी ना पिए, घड़े का पिए। गर्मी या ठंडा पानी पीना तो घड़े का या नेचुरल पिए, पर फ्रिज का नहीं। फ्रिज का पानी पेट में अंदर गया और वो जो है, जो सिस्टम है डाइजेस्ट हाजमा करने का, वो सुस्त पड़ जाएगा, गर्मी कम हो जाएगी, खाना पचेगा ही नहीं, कब्ज हो जाएगी, तो फिर बीमारी होगी शुरू। ठीक है, खड़े होकर ना पिए, सुबह को पिए, खाने के बाद ना पिए, और दिन भर में 7-8 गिलास पानी पिए। जो मैं करता हूँ वही आपको मैं बता रहा हूँ, और मैं अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ। देख लो आप, पानी के नियम ये अपना लीजिए आप, तब इससे आप जो काफ़ी ठीक रहेंगे।
बजाय इसके कि बीमार हों डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर फिर दवाई लिखें, दवाई खाएं आप, फिर आप बस गुलाम बन गए बीमारी के, डॉक्टर के। कमाते रहो 50% डॉक्टर को, दवाइयों को पैसा देते रहो। ना 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 ना, बचो आप इससे। मैं नेचुरल दवाई से इलाज करता हूँ, बिल्कुल भी नाजायज फायदा नहीं उठाता। लोग आते हैं मेरे पास, डायग्नोज करके दवाई देता हूँ, उनको बोलता हूँ यदि आप बीमार आगे नहीं होना चाहते तो ये जो नियम बता रहा हूँ इसको करो, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ मैं सम्यक कर्म कर रहा हूँ। ये तो पानी के गुण हो गए। उसके बाद खाने का नंबर आता है। अब देखिए, सुबह उठते ही आप क्या करते हैं, पीते चाय कॉफ़ी और खाते हैं बिस्किट, महंगे महंगे बिस्किट, और उन सब में केमिकल लगा जिससे वो खराब ना हो। थोड़ा थोड़ा केमिकल आपके पेट में जाता है, वो आपको आपके लीवर को खराब करता है। जो भी आप खाते हैं, खाने से उससे लीवर, आपका लीवर जिगर कह लो, यहाँ कहते हैं ईगा दो, वो खून बनाता है। वो बीमार रहेगा तो खून काहे बनाएगा? उस पर चर्बी चढ़ गई, फैटी लीवर हो गया, ठीक काम नहीं करेगा। वो अच्छा खून बना के हार्ट को नहीं देगा तो बीमारी शुरू हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप? तो क्या खाएं? सुबह को आप खाएं फ्रूट, फ्रूट का नाश्ता करें। सेब, पपीता, केला, अंगूर, कितने सारे फ्रूट हैं, कोई भी 1-2 फ्रूट, 2 फूट 3 फूट, वो खाएं पूरा फ्रूट। फिर आप कहेंगे तसल्ली तो हुई नहीं, क्योंकि आप तो रोज खाते हैं चटपटा। तो 2 ब्रेड, काले आटे वाले 2 ब्रेड, उनको सेक लो, सेक करके, और आधा कप चाय, चाय कैसी? बिना गुड़ की और बिना दूध की, अदरक की चाय पियो। देखिए अदरक, यहाँ बोलते हैं हेन हीवरे, अंग्रेजी में बोलते हैं जिंजीर, जिंजर 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 बोलते हैं। अदरक की चाय पिए, गुड़ से मीठी, दूध उसमें ना हो। तो वो 2 ब्रेड के साथ खा लो, और चटनी के साथ खा लो। मेरी पत्नी तो चटनी बनाती है बड़ी स्पेशल, उसमें कई चीज़ डालती हैं, लहसुन, प्याज, टमाटर, और आपका उसमें और 3-4 चीज़ डालती है। इतनी स्वादिष्ट, इतनी बेहतरीन चटनी होती है कि उससे जो है 2 ब्रेड में तो सीखी हुई वो खाता हूँ और सेटिस्फेक्शन हो जाता है। यानी नाश्ता दबा के करता हूँ मैं तो, ठीक है। फिर आता दोपहर के खाने का। 1 प्लेट बनाते मेरी पत्नी पहले सलाद की, जिसमें गाजर, टमाटर, प्याज, खीरा, पालक, ऐसी हरे पत्ते वाली कुछ चीज़, 1 प्लेट उसमें हल्की चटनी डाल के खाता हूँ। और दूसरी प्लेट बनती है जिसमें 1 दाल, 1 सब्जी और 2 रोटी। और रोटी आटा गेहूं का, उसमें चने का आटा डालते हैं, गो चनी बोलते हैं उसको, गो चनी, गेहूं चने की आटे की रोटी। कभी भी कब्ज नहीं होगी, वो खाता हूँ देखिए। और आप ताज्जुब करेंगे, रात को मैं खाना खाता ही नहीं। रात को अगर कभी घर में होता मिल जाता है तो गाय का दूध 1 गिलास, उसमें 1/4 चम्मच हल्दी, पिसी हल्दी, और उसको गुड़ से मीठा करते हैं दूध, वो पीता हूँ। या फिर दिन में 4 या 5 बजे 1 मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट, चाहे भुने हुए चने हों गुड़ के साथ, चाहे कई है अखरोट हो, काजू हो, किशमिश हो, 1 मुट्ठी भर वो खाता हूँ बस। ये देखिए मेरी दिनचर्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आलस रूपी शत्रु पर पूरा कब्जा किया हुआ है। सुबह को बहुत अच्छी नींद आती है 4 बजे, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरी तो अपने आप ही पेट जो है वो कहता है उठो उठो उठो, जग जाता हूँ। और दिन में पूरे दिन कभी किसी तरह की भी कोई थकान, कोई सुस्ती, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए अपना अनुभव तजुर्बा आपको बता रहा हूँ। तो आप भी अपने शरीर का ध्यान रखिए। ये शरीर जो है, इसी से सारा आदमी, आहार निद्रा भय मैथुन हानि, मनुष्य पशु में एक समानी। आहार निद्रा भय मैथुन सब में बराबर है। मनुष्य के पास विचार शक्ति है, इसी विचार शक्ति से इस मनुष्य ने देखिए हाथी जैसा बलवान, शेर जैसा बलवान सबको कब्जे में कर लिया। अजगर सर्प सब इसके कब्जे में है, और सुई से लगा करके हवाई जहाज तक बनाकर उड़ा दिया आकाश में। सोचिए आप इसके आदमी के दिमाग को। तो अपने शरीर को पहचानो, सारी ताकत, सारी शक्ति आपके अंदर है, बाहर कहीं नहीं है, बस खोजना है। तथागत बुद्ध कहते हैं चीजें बनती मिलती हैं, एक चीज बनती है, उसका रूप विकसित होता है, खंडित हो जाती है।
यही क्रम चल रहा है। हमारा शरीर आग पानी मिट्टी हवा 5 तत्व कह लीजिए, भगवान बुद्ध 4 कहते थे, आग पानी मिट्टी हवा, आकाश को नहीं। इनसे हमारा शरीर बना है। हमारे शरीर से एक एक निकाल दो तत्व, पूरी गर्मी खत्म कर दो, आदमी खत्म। पूरा पानी खत्म कर दो, आदमी खत्म। हवा जानी बंद कर दो, आदमी खत्म। देखिए तो 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर कैसे कमाल कर रहा है, कैसी कैसी चीजें बना रहा है। विध्वंस के हथियार भी यही बना रहा है, लड़ाई भी यही पैदा कर रहा है, शांति का प्रचार भी यही कर रहा है। तो ये मानव के अंदर ही जो कुछ शक्ति है, उसने बताया। कबीर ने भी कहा, मुझे कहा ढूंढे बंदे तेरे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ ढूंढ रहा, कहाँ धक्कर खा रहा, कहाँ चक्कर काट रहा है? ना मंदिर में, ना तीर्थ में, ना पर्वत कैलाश में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। अपने अंदर ही खोजना है। विपश्यना साधना करो, आपको पता चल जाएगा। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, बस अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हर आदमी चाहता है सुख, सम्मान, सेहत, शोहरत, संपत्ति, और ये मिलती है पैसे से। और पैसा आप अपने ब्रेन से कमाएंगे, सम्यक कर्म करके। किसी के साथ धोखा ना करें, चोरी ना करें, किसी की छल कपट ना करें, ईमानदारी से कमाएं तो सुकून मिलेगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हasta luego, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। दिन में एक बार बहुत जोर से खुल के हंसिए तो हार्ट के सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे, हार्ट अटैक आएगा नहीं। लोग हंसते ही नहीं है, हंसना चाहिए आपको। ओके।